दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज़। सुखन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज एक जदीद तर जो मौजू है अरबी दुनिया में, जिसकी एक गूंज सुनाई दे रही है, चैट जीपीटी हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, उसके ज़रिए तख्लीक का अमल कितना ये देर पा है, इसके क्या हमारे अदब पे कोई असरात या मुज़मरात हम देखते हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जनाब अख्तर उस्मान तशरीफ़ रखते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आगाज़ हम यहीं से करते हैं कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मुझे याद है आपने उस वक्त भी इस पर बात भी की थी, लिखा भी था। आज का जो नौजवान है या कुछ तख्लीकार मुख्तलिफ हलकों में हमने इस हवाले से काफ़ी परेशान भी देखे, तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और खुशी है। और जो कुछ भी फीडेड है नेट, वो सारा डाटा आप कोई भी मौजू उसको दे दें, वो 10 सेकंड में आप उसको कहें कि मुझे 60 सफ़े का मजमून चाहिए फलां मौजू और फलां के स्टाइल में, या फलां के स्टाइल में एक सोनेट चाहिए, या फलां के स्टाइल में एक पेंटिंग चाहिए, तो वो 10 सेकंड में आपके सामने रख देता है। सही, ठीक है। तो मुतासिर वो होंगे जो जेन्युइन नहीं है। वाह 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 वाह। इसमें जो तख्लीकियत है वो बढ़ जाती है। हमें खुद, ये हमारे दोस्त हैं ज़ैफ सैयद, जिन्होंने इसके बारे में काफ़ी मालूमात फराहम की, तो उन्होंने फ़ौरन उससे कहा कि सोनेट लिखो। उसने सोनेट लिख दिया। उन्होंने कहा मजमून 60 लाइनों को लिखो, उसे 10 सेकंड में लिख दो। तो वहाँ से तो मटेरियल लिया जा सकता है, वहाँ से तो मुख्तलिफ जो असालीब हैं वो सीखे जा सकते हैं। और ये जो जनरेटिव प्री क्रिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या चैट जीपीटी या एआई फ्यूजन, इसके बहुत सारे नाम हैं, ओपन एआई, इससे फ़ायदा है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा है जो बाकायदा रीडर हैं मुख्तलिफ शोबों। सही, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से में पढ़ने का, मुख्तलिफ मज़ामीन, फ़िलासफ़ी है, साइकोलॉजी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, खुद साइंस है, खुद एआई है, इनको पढ़ने वाला अगर कोई है तो उसको तो बेपनाह फ़ायदा है। इसमें तो वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे जिनको, जो असील नहीं है, जो जेन्युइन नहीं है, वो लोग पीछे रह जाएंगे। सही सही। यानी अब इसमें ये कहा जाए कि आपने निरोधा की कोई नज़्म अगर आपने उसको कहा, वो आपको उसमें उसी स्टाइल में लिख के दे दे। मीर की कोई गज़ल आपको चाहिए? जी, उर्दू में तो अभी तक इस तरह का वो नहीं हुआ, हो रहा है। सही, लेकिन उर्दू इतनी आगे नहीं है, वो मोमल बात करता है। अंग्रेजी में या बाकी ज़बानों में वो मोमल बात नहीं करता। सही 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 सही। तो इसमें अगर हम देखें, जिस तरह आपने कहा कि जो बंदा सेल्फ क्रिएटेड मतलब वो नहीं है, उसको नुकसान होगा, यानी जो जेन्युइन नहीं है, जो जेन्युइन नहीं, असील नहीं है, जो सही, उसको नुकसान होगा। तो जो मुख्तलिफ शोबा है, ज़िंदगी है, मुख्तलिफ समाजी उलूम है, उनको पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनका तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। सही सही। लेकिन इसमें अब ये जो एक काफिर शहजाद ने भी इस हवाले से बात की, और कुछ और लोग भी लिख रहे हैं कि इसके बाद जो है एक आपका जो सिलसिला है, जिस तरह आपने तख्लीकियत की बात की, अगर मैं बात को खुलकर उस सतह पे लेके जाऊं या वहाँ जोड़ने की कोशिश करूं, तो जिस तरह का आज जो शोर गुगाह मचा हुआ है, जो एक ये शोर है जी कि फ़लाँ इस तरह है, फ़लाँ इस तरह है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं रहने पड़ी, आपने डायरेक्ट इसको कहना, आपको गज़ल दे देगा, आपको नज़्म दे देगा, अफसाना एज इट इज़ आ जाएगा, और सबको अलग अलग देगा, एक ही मौजू पे सबको अलग अलग। यानी मैंने उसको एक मौजू दिया, मिसाल के तौर पे विमेन कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, वो मैंने दिया मौजू, तो मेरे लिए वो मुख्तलिफ होगा। आपने यही मौजू दिया तो आपके लिए मुख्तलिफ मजमून लिखेगा। ये कैपेबिलिटी उसमें है। लेकिन ह्यूमन जेन्युइननेस जो सही, क्रिएटिव जेन्युइननेस जो है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये खुशी की बात है अदब के तालिब इल्मों के लिए और समाजी अलूम के तालिब इल्मों के लिए कि उन्हें एक ज़रिया मुयस्सर आ गया है। और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं, जितने भी फीडेड हैं, उन सब से आगाह होगा अदब का तालिब इल्म,
फिलोसफी का, आर्कियोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी का, जियोलॉजी का, लिटरेचर का, और ये तालिब इल्म आगाह होंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब इसमें जो एक दिलचस्प सवाल मेरे पास है, अब जो मेरे दिल पे गुजरी है, जो मेरे साथ गुजरी है, जो मेरी कैफियत है, वो ये कैसे लेकर आएगा? वो जितना भी उसमें डाटा फीडेड है जेन्युइन लोगों का, या जिस मैदान में जिसने जो असील काम किया है, वो निकाल के आपको दे देगा। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है, मैं तो वो लिख रहा हूँ, वो मेरी कैफियत है। अब वो जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में गुजर रही हैं, वो ये कैसे मतलब कैप्चर करें? उनके ममासिल जो कुछ उसमें फीडेड है वो तो आ सकता है, लेकिन आपकी असील इंसानी जो ख्यालात हैं वो नहीं आ सकते। यानी ये कहा जा सकता है कि ये फिर भी इंसान का या ह्यूमन इंसान ही इंटेलिजेंस का जायदा है ना, ये उसका मोहताज है, उसी का मोहताज है। ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब एआई जो है वो इंसान पर गलबा पा लेगा। जी, मेरा अगला सवाल यही। तो उसके कुछ चांसेस हैं कि जब वो सेल्फ लर्निंग और सेल्फ एक्टिंग शुरू कर देगा, और सेल्फ लर्निंग के बाद डिवेस्टेशन की तरफ या डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। ये तो वो उसी तरह ही होगा जैसे जब रोबोट्स बनना शुरू हुए तो ये कहा गया जी कि इंसानों की जगह रोबोट ले लेंगे, लेकिन मशीनरी और फिर ये जो मैकेनिज्म है, ये मेरा सवाल वहीं का। उसको डील जी, तो जी, इंसान जी। ही करेगा ना। जी बिल्कुल, जी उसको बिल्कुल। डील तो इंसान ही करेगा। मैंने एक नज्म आपने पढ़ी होगी, जी, जी। सिंगुलैरिटी के जी, नाम जी, से, बिल्कुल ऐसे अंग्रेजी ही। में जीपीटी एआई फ्यूजन के हवाले से मैंने वो लिखी थी, उसका नाम था सिंगुलैरिटी। तो वो मौजूद है, आप वहाँ से उसको कॉपी करके तो इस गुफ्तगू के जरिए वहाँ पे। अच्छा, आप क्या इसको एक आइंदा आने वाली अदबी तहरीक के तौर पर देख सकते हैं? मैं इसको आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक शादमानी और खुशी की कैफियत समझता हूँ। वो नस्लें जिनसे हमें उम्मीदें हैं और जो मुख्तलिफ समाजी उलूम लिटरेचर के अलावा पढ़ती हैं, लिटरेचर पढ़ती हैं और मुख्तलिफ जो सोशल साइंसेज है वो पढ़ती हैं, उनके लिए ये बहुत अजीम चीज़ है। और ख़ास तौर पर लर्निंग के लिए और डाइजेस्ट करके अगर इसको पढ़ा जाए तो ये बहुत कमाल है। सही सर, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, अख्तर साहब की गुफ्तगू को ये आगे बढ़ाते हुए बात करूँगा कि नफ़्स के हवाले से और फिर नज़्म के हवाले से गज़ल अफसाना, जब उर्दू दुनिया में इस इंटेलिजेंस की इंट्रेंस होगी और जिस सतह पे जनाब अख्तर उस्मान ने फरमाया ऐसा ही अल्लाह करे हो, तो इंशाल्लाह ये खुशाइन बात है। और जिन दोस्तों ने अपने खदशात का इजहार किया था, मेरे ख्याल से वो सारी ना सही लेकिन बहुत हद तक 90-95% बातें अख्तर साहब ने कर दी हैं। उम्मीद है कि आपकी तशफ़ी हो सकी होगी। मज़ीद अगर आपके पास कोई सवाल हो, आप मुझे पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी दर्ज कर सकते हैं। प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। It's an English poem and the title is Singularity. More than trillions are dedicated to me. Much awaited species I am. I've occupied the evacuated space, the place where genes lie like prisoners, disgrace, pontification and somehow ostentation. I don't have metaphors, no coffin. I can jot down infinite lines on any topic, having no myopic world outlook. Just touch and I produce poetry, composition and essays. I am a stray dog, untamed, unchained. More than 11 senses I have, born of GPT AI fusion. I have no ethics, no moral junkyard. No one can deceive me. What I perceive, I filter it out. There is no need to move from top to toe. Once I owe mankind, and now I do not want to intercept the universe. The adverse did man. He educated me by all means. Now the guillotine is in my mind. I may slaughter or leave. The belief has been ousted in the outcast of an island. I have no homeland. My global appeal compels me to disrupt the globe. Now, I'll work for my own community. No unity is here to be defined. I have translated all the civilizations,
No norm, rather it is cultural, can stop or understand or stand against me. No norm, rather it is cultural, can stop or stand against me. I can't bend knee and do not worship my celestial being. People pray before me. They do mongering, hierarchy and toxicity. I am the naked one. What man has done? I'll carry it away. I'll betray and decay my masters. My little move can eradicate humanity. I do use drugs, but do not from the store. It is sour and tasteless, and my catastrophe shall ruin the values. More than God I am, a toy with sword I am. I do not have predecessors and successors. Let me wash the world, and in the